हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीएससी का जो पेपर हुआ था 2020 में, एई का असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। ये पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि अभी हमें पता है कि इस साल का असिस्टेंट इंजीनियर का भी इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जामिनेशन आने ही वाला है। सो इसका रिवीजन करना अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव देखे गए हैं इस पेपर में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इस मुहावरे का सही अर्थ है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गुप्त मंत्र ना होना। ये हिंदी का मुहावरा है, तो मुहावरा से एक क्वेश्चन जरूर देखा जाता है। तो आप मुहावरा जितने भी हैं हो सकते हैं, जितने उतने आप याद करें, ज़्यादा अच्छा है। देखिए, एग्ज़ाम में सिविल में तो चलिए सभी लोग करके ही आते हैं अच्छे। जो हिंदी और जीएस में जो अच्छे कर जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सही कर जाते हैं, उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। सो हिंदी और जीएस पे आप लोग इसको लाइटली ना लें, इसको अच्छी तरह से ध्यान दें ताकि मैक्सिमम स्कोर आप लोग कर पाए। दूसरा है, निवृत्ति शब्द का विलोम शब्द है। निवृत्ति शब्द का विलोम क्या है? यह कहलाता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मीन्स टेंडेंसी। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। मतलब इसमें से पूछा है कि राइट स्पेलिंग किसका है, तो ये है उज्ज्वल। उज्ज्वल का अगर हम संधि विच्छेद करें तो कैसे लिखते हैं इसको? हम उत्जोड़ ज्वल, उत्जोड़ ज्वल, उत्जोड़ ज्वल। इनमें से अनध, अनग शब्द का विलोम शब्द है। अनग को क्या कहते हैं? अधि। ठीक है, अनग का विलोम शब्द होता है अधि। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अगेन शुद्धि पे दो क्वेश्चन आ गए। शुद्ध कौन सा है, तो आपको इसमें देखना ही पड़ेगा कि वर्ड कैसे लिखा गया। अनाधिकार है, रचयिता है, सहस्त्र है, संग्रहित है, तो इसमें सहस्त्र सही लिखा गया। बाकी सब में कुछ ना कुछ इस हर्षी दीर्घी की मात्रा में गलत है। निम्नलिखित में से शारदा शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची में सिमिलर शब्द, सिनोनिम्स, तो शारदा को हम और क्या कहते हैं? गिरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस स्वर्ग में है? किस स्वर्ग में है? मतलब बुद्धिहीन जो है व्याकरण की दृष्टि से आप इसको क्या कहेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? संज्ञा क्या होता है? किसी चीज का नाम। सर्वनाम जो नाम के बदले आए। बुद्धिहीन, इंटेलिजेंट बोले या फिर फुल बोले, ये सब क्या है? विशेषण है। और क्रिया क्या होता है? वर्ब। तो वर्ब तो ये है ही नहीं, तो ये विशेषण में आएगा। इनमें से पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सिमिलर शब्द कह रहा है पक्षी के लिए, और क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं पिशुन। समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म है। समास की दृष्टि से इनमें से कह रहा है कि कौन सा अशुद्ध है। देखिए, सत्सई, ये द्विगु समास है। द्विगु समास मीन्स जिसमें न्यूमेरिक पहले आता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। सत्सई मीन्स सात। तत्पुरुष समास तुलसीकृत, बहुब्रीहि समास मंदोदरी, और अव्ययी भाव समास कह रहा है कि मन, मनसन्न, मन, मरणासन, मरणासन, इसमें कौन सा समास है? तो मरणासन में क्या होता है कि मरण को आसन, मरणासन मीन्स मरण को आसन। ये कौन सा समास है? तो इसलिए को आया, तो इसलिए आया ये कर्म, कर्ता ने कर्म को। तो मरण को आसन है, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो मरण को आसन, तो को आया, तो ये क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव समास ये नहीं है। तो अशुद्ध पूछा है तो ये कर्म तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास नहीं है। तो डी विल बी द राइट आंसर। मृत्यु के इच्छक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मुमूर्षु। नेक्स्ट है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। जो वाक्य शुद्ध है उसको यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का एक युग्म गलत है, वह है। कौन सा कह रहे हैं कि गलत है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को धरोहर कहते हैं? नहीं, इसको कहते हैं रिक्त। जो उत्तराधिकार में प्राप्त होता है उसको कहते हैं रिक्त। बाकी सब सही है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय।
सीमा का अनुचित रूप से किया गया उल्लंघन उसको कहते हैं अतिक्रमण। पूरब और उत्तर दिशा के बीच का कोण को क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। तो ये भी सही है, सिर्फ ये पहला स्टेटमेंट गलत है। उत्तराधिकार में जो प्राप्त होता है उसे धरोहर नहीं, धरोहर क्या होता है? जो हम किसी चीज किसी के पास रखते हैं रिजर्व करके, उसको कहते हैं धरोहर। तो यहाँ पे रिक्त आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलग होने के संदर्भ में, अलग होने के अर्थ में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए कारक दो होते हैं जिसमें सेम चिन्ह से का प्रयोग होता है। यहाँ पे अगर हम से की बात करें तो यहाँ पे से का प्रयोग करण कारक में भी होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, और आपादान में भी होता है। तो मैं कलम से लिखता हूं, ये क्या हो गया? करण कारक। और यहाँ पे अलग होने की बात, मेरे हाथ से कुछ गिरा, तो यहाँ पे जब अलग होने की बात आती है तो उसे कहते हैं आपादान कारक। तो दोनों में से ही आता है, लेकिन आपादान में क्या होता है करण से, कि आपादान में कुछ अलग होता है, समथिंग इज बीइंग डिस्टेंट, कुछ हाथ से छूट रहा हो, कुछ गिर रहा हो, कुछ अलग हो रहा हो, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड अपादान कारक। चिनांशुक शब्द का अर्थ है, तो चिनांशुक शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो ये तो सिर्फ आपको सिनोनिम से ये याद ही करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसे कहते हैं रेशम। इनमें से दंत ध्वनिया कौन सी है जो दांत के प्रयोग से होता है? तो ये भी सिंपल है, इसको तो आप एक बार याद करेंगे। ध्वनिया कई प्रकार के हैं, इसे त, थ, द और ध, इसको बोलने में आप दांत का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे दंत ध्वनिया कहते हैं। निम्नलिखित में से महिषूर शब्द का अर्थ है, महिषूर मीन्स क्या होता है? पृथ्वी का रक्षक। निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द है। बाकी में हुआ है और एक शब्द में सिर्फ नहीं हुआ है। तो जैसे कि हम देखते हैं एक एक करके सभी का। अनुभव, अनुभव में क्या है? अनुभव में कौन सा है? तो अनुभव में अनु जोड़ भव, ये कैसे बनता है? उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स, अनु जोड़ भव, ये अनुभव बनता है। सो इसमें उपसर्ग क्या हो गया? अनु। नयन में नी जोड़ अन, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया? नी, नी जोड़ अन। संचार में क्या हो गया? सम जोड़ चार, इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम, सम जोड़ चार। और सहज एक पूरा ही वर्ड है, संधि विच्छेद इसका नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सो सहज विल बी द इनकरेक्ट वन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तत्सम तद्भव में भी से भी 2 या 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं मिनिमम, इसलिए तत्सम तद्भव का जरूर देखें। देखिए तत्सम शब्द वो होता है जो सेम टू सेम है, तद्भव जो उससे बनाया जाता है संस्कृत से। संस्कृत तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, जो विदेश से लिया गया शब्द उसको विदेशज कहते हैं, जो संस्कृत का एडिटिव है उसे तत्सम कहते हैं, जो उसको चेंज करके बनाया गया है उसको कहते हैं तद्भव। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा ऐसा है जिसको बनाया गया है चेंज करके? तो देखते हैं हर एक का तत्सम और तद्भव रूप। तो देखिए तेल तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? तैल, इसका तत्सम होता है तैल। ओरिजिनल नेम संस्कृत में है तैल, इससे तेल बनाया गया है हिंदी में। और बाकी सब क्या है? तत्सम ही है, बाकी सब तत्सम है, इससे तद्भव बनता है। तो वानर एक तत्सम शब्द है, इससे तद्भव क्या बनता है? बंदर। तो वानर संस्कृत में आता है, इसको हम हिंदी में बंदर बनाते हैं इसका। तो ये तत्सम शब्द हो गया वानर, और तत्सम तद्भव हो गया बंदर। पित्त, पित्त अगेन तत्सम है, और तद्भव इससे क्या बनता है? पीला, पित्त से बनता है पीला। और घोटक से क्या बनता है? घोड़ा, ठीक है। तो घोटक हो गया तत्सम और घोड़ा हो गया तद्भव। और तेल यहाँ पे अगेन तद्भव ही था, तो अगर यहाँ पे तैल लिखा होता तो तैल बोलते हैं संस्कृत में, और उसका तद्भव रूप हो जाता है तेल। इनमें से व्यंजन संधि आधारित है, व्यंजन संधि पे कौन सा आधारित है? तो देखिए व्यंजन संधि पे संधि भी कई प्रकार का होता है, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। तो देखिए अन्वेषण की अगर हम बात करें तो अन्वेषण में कौन सा संधि है? यन संधि है, इसमें है यन संधि, जिसे हम स्वर संधि का एक टाइप है, ये स्वर संधि कहते हैं क्योंकि ये स्वर संधि का टाइप होता है यन संधि। लघुर्मी, लघुर्मी में क्या है? इसको कैसे लिखेंगे? लघु जोर उर्मी, तो ये इसमें दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि ही है। तो ये दोनों स्वर संधि हो गया। पुरोहित, पुरोहित में क्या है? पुरह जोर, तो जिसमें हलंत की मात्रा आए उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि, पुरह जोर हित।
तो ये हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बचता है उद्धार। तो उद्धार एक है जो व्यंजन संधि है, जो व्यंजन प्लस व्यंजन या फिर व्यंजन प्लस स्वर को मिलकर बनता है। तो उद्धार को लिखते हैं उत जोड़ हार, उत जोड़ हार। और इसके लिए ये क्या है, इसमें दो, इसको कहते हैं व्यंजन संधि। तो उद्धार क्या हो गया, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, अगेन तत्सम तद्भव के क्वेश्चन आ गया, तत्सम पूछा है इसमें। तो विवाह, विवाह जो है संस्कृत शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है जो उसको कन्वर्ट किया गया उसको कहते हैं बियाह। सिमिलरली ईख का क्या होता है, इक्षु, इक्षु। गिद्ध का क्या होता है, गृद्ध, गृद्ध। और खीर का क्या होता है, क्षीर। तो दो सभी के मैंने तत्सम और तद्भव रूप दिखा दिए यहाँ पे। तो इस तरह से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद, तो ये तो सिंपल संधि विच्छेद है, तो पोज और अन कहते हैं इसको, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है, तो अनादि अयादि संधि है, अयादि संधि है, अयादि संधि, जो कि स्वर संधि का एक टाइप है। स्वर संधि का ही अभी हमने देखा था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये स्वर संधि का टाइप है, अयादि संधि। ये पोज और अन से बनता है। अनेकार्थ शब्द सारंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। सारंग का अर्थ कौन सा नहीं है, तो सारंग का अर्थ घोड़ा, कामदेव, तलवार होता है, बट ज्योतिषी नहीं होता है। तो ज्योतिषी इज द राइट आंसर। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो चौराहा मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर आ गया, तो चार रास्ते, चौराहा में चार रास्ता। तो यहाँ न्यूमेरिक जैसे ही कोई वैल्यू आ जाए तो उसे हम द्विगु समास बोलेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू चार रास्ता आ गया, तो जहां भी न्यूमेरिक शब्द पहले आ जाए जिसमें रिप्रेजेंट होता हो सहस्त्र बाहु, चौराहा, इस तरह के कोई भी हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। नेज और अन, नयन में संधि है। अगेन संधि से इस कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो संधि के टाइप्स अगेन तो हमने अभी पढ़ा था अयादि संधि। तो पोज और अन, नेज और अन, तो अन अन जब भी आता है तो ये होता है कौन सा, अयादि संधि। इनमें से शुद्ध वर्तनी का एक रूप है, अगेन आपको यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करना है। तो ये है निर्झरणी, निर्झर ऋणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये कंप्लीट हो गया हिंदी का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन पे। टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। मैच लिस्ट एंड लिस्ट टू, दोनों लिस्ट को मैच करना है। तो इसमें एस्टिमेट के टाइप्स हैं। तो आप सभी जानते हैं क्वांटिटी एस्टिमेट क्या होता है, कंप्लीट एस्टिमेट, जिसमें हम बहुत डेप्थ में एस्टिमेट करते हैं। कंप्लीट एस्टिमेट मीन्स क्वांटिटी एस्टिमेट, इसे हम कहते हैं रेट एनालिसिस भी कहते हैं। तो हर एक रेट का हम ईच रेट को एनालिसिस करते हैं, तो ये डेप्थ एनालिसिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ का, हो जाएगा 3। तो फोर्थ का 3 के यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट मीन्स मटेरियल्स डिविएशन फ्रॉम स्ट्रक्चरल नेचर। तो हम ये भी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, कि जिसमें मटेरियल डेविएट हो जाए जो स्ट्रक्चरल नेचर में, मटेरियल जितना रिक्वायर्ड था जाए, जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे अलग हो जाए, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो ये यहाँ पे मर्ज कर जाएगा। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, जब क्वांटिटी जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे 5% से ज़्यादा वेरी करने लगे तो उसको हम रिवाइज कर देते हैं एस्टिमेट को, ठीक है। तो रिवाइज एस्टिमेट में कौन सा आएगा, प्रोबेबल वेरिएशन इन क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट फॉर ईच आइटम। तो जब वेरिएशन आने लगे क्वांटिटी में और रेट में तो उसे कहते हैं रिवाइज एस्टिमेट। और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें हम रफ एस्टिमेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। टोटल नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट स्टिपुलेटेड इन IS 456। तो IS 456 में जो अमेंडमेंट नंबर 4 आया था 2013 में, उसमें चेंजेस किए गए थे। जो पहले M60 तक था उसको M100 तक किया गया था। दूसरा M60 को हाई स्ट्रेंथ से हाई स्ट्रेंथ तक इसमें लाया गया था, सेंटर वाले में, दैट मीन्स स्टैंडर्ड कंक्रीट में लाया गया था। तो देखते हैं हर एक का। सबसे पहले कौन कौन सा आता है, देखिए IS 456 के टेबल नंबर 2 में गिवन है, ये आपको टेबल मतलब कौन सा ग्रेड है तो किस में लाई करेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्डिनरी की, तो 3 ग्रेड हैं, कौन कौन से, M10 से लेके 20 तक। तो M10, 15 और 20, जो 3 ग्रेड। और बाकी दोनों में दैट मीन्स स्टैंडर्ड कंक्रीट में भी और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में भी 8 ग्रेड है। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट में कौन कौन सा ग्रेड है, स्टैंडर्ड में 25 क्योंकि 20 तक तो कवर हो गया, ऑर्डिनरी में 25 टू M60, 60 को
अमेंडमेंट नंबर 4 में ही इंक्लूड किया गया था 2013 में। तो 25 to 60 को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट। और M65 to M100 तो किस में है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में इंक्लूड किया गया है। तो हाई स्ट्रेंथ और स्टैंडर्ड कंक्रीट दोनों में 8-8 कैटेगरी है, मतलब उसमें 8 कंक्रीट मिक्स है। और अगर हम ऑर्डिनरी कंक्रीट की बात करें तो उसमें 3 है, M10, M15 और M20। सो सी विल बी द राइट आंसर। टू शाफ्ट ऑफ द सेम लेंथ एंड मटेरियल जॉइंट इन सीरीज, दो शाफ्ट को सेम डायमीटर है, सेम लेंथ का है और मटेरियल भी सेम है, सीरीज में ज्वाइंट किया गया है, मतलब ऐसे, फिर इसके आगे ऐसे। इफ द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 2, डायमीटर का रेशियो कितना है, 2 है, एक का डी है दूसरे का 2d है, देन द रेशियो ऑफ देयर एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो हम जानते हैं कि टॉर्सन फार्मूला T/J इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर और जी थीटा बाई एल, जी थीटा बाई एल। तब यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू देखनी है और थीटा का इम्पैक्ट देखना है किस पे, डायमीटर पे। तो यहाँ पे अगर हम जे की बात करेंगे तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें डाया के रूप में तो d2 अपॉन d1 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, 1 अपॉन जे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा थीटा। और अगर हम सर्कुलर की बात करें तो पाई बाई 64 d रेज़ टू पावर 4 होता है। इसको हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे 32, तो यहाँ पे d रेज़ टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो d रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई d रेज़ टू पावर 4, दोनों का d2 अपॉन d1। तो रेज़ टू पावर 4, तो अगर 2 टाइम्स बढ़ाया तो सिंपल सी बात है ये 16 टाइम्स ही बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटार यूज फॉर द मशीनरी कंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड। तो एज पर IS 1905, इसमें अगर जाएंगे हम टेबल नंबर 1 पे, टेबल नंबर 1 में गिवन है क्लियरली कि हमेशा 1 बड़ा होगा 2 से, और हाई की स्ट्रेंथ गिवन है। जैसे कि H1 की बात करें तो H1 के लिए 10 है, H2 के लिए 7.5 मेगापास्कल है मिनिमम स्ट्रेंथ। तो इसलिए हाई, H से हाई, M से मीडियम, लो L से लो। तो 1 हमेशा बड़ा है इसमें 2 से। तो ये मोटार का ग्रेड है और इसके स्ट्रेंथ गिवन है, टेबल नंबर 1 ऑफ 1905 1987। तो इसमें बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ प्रिज्मेटिक बार इन कंप्रेशन हैज क्रॉस सेक्शन। तो कंप्रेशन में प्रिज्मेटिक बार जिसका एरिया 1200 है और लोड गिवन 90 किलो न्यूटन, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 25। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस के लिए P अपॉन A इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, P आपको गिवन है 1200, P गिवन है 90 किलो न्यूटन, A गिवन है 1200 और थीटा गिवन है 25। तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे सिमिलरली टाउ इज इक्वल टू P/2A इंटू साइन 2 थीटा, इससे ऑप्शन ए का हमें वैल्यू मिलेगी। तो ये तो बहुत सिंपल। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम विड्थ ऑफ ट्रेड विदाउट नोजिंग। तो विदाउट नोजिंग पूछ रहा है, तो ये 300। स्टेयर केस के लिए कितना होता है मिनिमम, अगर वुडन स्टेयर केस है तो मिनिमम 270, ये हो जाएगा मिनिमम 300। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो डिस्कस करेंगे, इसका आएगा क्वेश्चन 32 से लेकर आगे क्वेश्चन। थैंक यू ऑल। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।